अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है उसने अवाम को रोल के रख दिया है। रोल के ऐसे रख दिया है कि एक आटे के थैले के लिए अब अवाम को लंबी लाइनों के अंदर खड़ा होना पड़ता है। जेब के अंदर अगर आपके पास पैसे भी हैं फिर भी आपको मार्केट्स के अंदर आटा इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होता। बाज़ शहरों के अंदर आटे की बड़ी जो है वो शार्टेज है और जहाँ पर सस्ते स्टॉल लगाए जाते हैं वहाँ पर मौत बटना जो है वो शुरू हो गई, आटे की जगह मौत। और कल ही एक वाक़या ऐसा हुआ है जिसके अंदर सस्ते आटे का जो स्टॉल था वहाँ पर भगदड़ मच गई है। हाँ, वहाँ पे एक जो शहरी था उसका सांस जो है वो रुक गया है और वो जगह पे इंतकाल कर गया सिर्फ एक थैला आटे के लिए। और ये इस वक्त जो हुकूमत है ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की हुकूमत है, पीडीएम की हुकूमत। और पीडीएम की हुकूमत के अंदर ये कुछ हो रहा है कि आवाम आटे के थैले के लिए अपनी जान दे रहे हैं। और दूसरी जनब आप देखें कि आज से 2 माह कबल आटे के क्या रेट थे, 1700 1800, और आज 3000 की लिमिट को आटा जो है वो क्रॉस कर गया है। बल्कि आटा ना हुआ, ये कोई ऐसी अनमोल चीज़ हुई कि जिसकी कीमतों को जो है वो सुरखाब के पर लगे हैं। आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आटे का बुरान कितनी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। सखर के अंदर डाकू आम तौर पर तो आपको पता है ना, डाकू वो नकदी लूटते हैं, मोबाइल्स लूटते हैं, ज्वेलरी लूटते हैं, लेकिन अब डाकू भी मजबूर हो गए, वो आटे के थैले लूट रहे हैं। और ये वाक़या नासिर हुआ है सखर के अंदर। पहले रोज़ 45,000 रुपये उन्होंने लूटा है और दूसरे रोज़ जो सस्ते आटे का स्टॉल था वहाँ से 20 थैले आटे के उठा के वो वहाँ से रफू चक्कर हो गए हैं, भाग निकले हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि आप डाकू चोरियाँ किसी कर रहे हैं जी, आटे की कर रहे हैं। और ये हुकूमत शहबाज शरीफ की है। यहाँ पर शहबाज शरीफ की हुकूमत को इसलिए तनकीद का निशाना बनाऊँगा क्योंकि हमने बहुत डिफेंड किया, जहाँ पर डिफेंड करना था वहाँ पर हमने डिफेंड किया। लेकिन जहां पे बात होगी पाकिस्तानी अवाम के हुकूक की, पाकिस्तान के अवाम की वो बेसिक नीड्स की, कि ये तो गवर्नमेंट का सबसे पहला इकदाम होना चाहिए कि अवाम को जो है वो आटा सस्ता और हर जगह जो है वो प्रोवाइड किया जाए। सिर्फ आटा ही नहीं बल्कि मेडिसिन प्रोवाइड की जाए, हर खाने पीने की चीज़ मुहैया की जाए, उन्हें एजुकेशन बेसिक दी जाए, उन्हें बोलने का हक दिया जाए। लेकिन इस वक्त जिसके बिना ज़िंदगी ही मुमकिन नहीं है उस चीज़ के लिए अवाम को रोल के रख दिया है। और ऐसा सिनेरियो जो है वो डेवलप हो चुका है कि अभी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर रोटी जो है वो दस्तियाब 3500 रुपये और जो नान है उसका 40 रुपये रेट है। आप अंदाज़ा लगा लें जिस घर के 5-7 अफराद हों और कमाने वाला 1 या 2 बेचारे हों तो वो घर का रेंट पे करेंगे, वो बिजली के वो बड़े बड़े बिल पे करेंगे, वो गैस के बिल जो है वो पे करेंगे, वो हॉस्पिटल्स के अंदर से जाके वो इतना महंगा महंगा इलाज करवाएंगे या बच्चों को रोटी खिलवाएंगे। यानी कि एक थैला अगर 3000 को क्रॉस कर गया है तो एक शख्स के अगर 7 थैले लगते हैं तो हिसाब लगा लें कि वो शख्स के ऊपर कितना बड़ा जो है वो लोड पड़ चुका है सिर्फ आटे का। घी की कीमतें देखें वो आसमान से बात कर रही हैं, चीनी, चाय, हर चीज़, दूध, आप किसी चीज़ को भी देख लें वो पाकिस्तान के अंदर सस्ती इस वक्त नहीं मौजूद है। और अगर सस्ती नहीं है तो दीगर जो सहूलियात ज़िंदगी हैं वो भी आवाम को मैसर नहीं है। लेकिन अगर चीज़ कोई मैसर है तो वो बड़े बड़े बिजली के बिल मैसर हैं, गैस के तगड़े तगड़े जो वो बिल मैसर हैं, और महंगाई जो है वो हर रोज़ गरीब आवाम की जो है वो जेब को काटा जा रहा है। बल्कि यूँ कह लें कि मौजूदा हुकूमत जेब के बजाय गरीबों की गर्दनें काटने के ऊपर आ चुकी है। प्राइम मिनिस्टर साहब, हम आपके साथ वहाँ पे तो बात कर सकते हैं जहाँ पे आप कहेंगे जी ये ज़्यादती हुई है पाकिस्तान के साथ, लेकिन अभी आपकी 9 महीने गवर्नमेंट हो गई है। अभी का ये सारा खमियाजा आप इमरान खान के ऊपर भी नहीं डाल सकते। हाँ, मैशत उसने तबाह कर दी होगी, लेकिन मौजूदा आटे का बुरान ये आपका काम है, इसको आप कवर करें। आपने इतनी लंबी चौड़ी वज़रा की वो फौजें रखी हुई हैं, वो किस काम के लिए रखी हुई हैं? क्या वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए रखी हुई हैं? जिस अवाम ने उन्हें चूज़ किया, जिस अवाम ने उन्हें वोट दिया, पार्लियामेंट तक पहुंचाया, उस अवाम की तो आपको कोई फिक्र ही नहीं है। अगर आपको फिक्र होती तो आप अवाम के लिए ऐसे फैसले करते, अवाम के लिए अपनी तमन्नाइयों को जो है वो मुख्तस करते, अपनी तमन्नाइयों को लगा देते। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप इमरान खान से निपटने के अंदर मसरूफ़ हैं और अवाम बेचारी रुल रही है। और पहले इमरान खान के दौर के अंदर वो चीनी के 1 किलो थैले के लिए पूरा दिन जो है वो लाइन के अंदर जो है वो खड़ा होना पड़ता था। और अब आपकी बारी आई है कि आटे का बुरहान आ गया, आटे के लिए लंबी लंबी कतारें बन गई हैं और आटा सस्ता मिल ही नहीं रहा है, बल्कि भागदौड़ की वजह से वहाँ पे जो है वो इंसानी जान को ख़तरा हो गया है। इतने अगर हालात ऐसे आपने पैदा कर दिए हैं, आप अगर हुकूमत इस हवाले से नहीं चला सकते थे, आप अभी भी 9 महीने बाद भी ये कह रहे हैं कि इमरान की सारी गलतियाँ हैं,
बड़ी बड़ी गलतियां, मान लिया कि मैशत को तबाह करने वाला वो है, लेकिन एक बेसिक नीड, अगर आप प्राइम मिनिस्टर रहें और आप आटा आवाम को प्रोवाइड नहीं कर सकते, वो पैसे लेके घूम रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा, और जो आटा मिल रहा है वो 3000 से ऊपर का मिल रहा है, वो खुदा का खौफ करें। इसी अवाम ने आपको इलेक्ट किया है, यही अवाम आपको दोबारा वोट देगी। ऐसी सूरत हाल के अंदर आप अवाम के अंदर जाएंगे। मैं नहीं समझता कि अवाम आपको कोई वोट देगी या नहीं। अवाम ये नहीं पूछेगी कि पीछे गवर्नमेंट इमरान खान की है, शहबाज शरीफ की है, आसिफ अली जरदारी की है। अवाम को जो चाहिए होता है वही चाहिए होता है जी, उससे बेसिक ज़रूरियात होती हैं, और आपने तो उनसे वही चीज़ छीन ली जो सबसे बेसिक है। आटा ही आपने उनके मुंह से निवाला ही छीन लिया, और ये 3000 रुपए का आज है। आने वाले दिनों के अंदर ये जो अभी शिद्दत इख्तियार कर रहा है, आटे के रेट गोया इस तरीके से ऊपर बढ़ रहे हैं जैसे कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता है। जब मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो वहाँ पे जो अशियाए खुर्दनोश होती हैं, पेट्रोलियम मसनूआत होती हैं, वो बहुत महंगी हो जाती हैं। और अभी पाकिस्तान के अंदर जो सिनेरियो डेवलप हो चुका है, जिस कदर महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है, तो इससे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है किसी हद तक। अल्लाह ना करे कि डिफ़ॉल्ट करे, लेकिन एक उसकी बेसिक जो स्टार्ट जो होता है, जो उसका स्टार्ट है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी महंगाई होती है, तो वो महंगाई आपको मार्केट्स के अंदर मिलेगी। अफराती ज़र पैदा हो रही है, और यहाँ पे जो लोगों के कारोबार हैं वो ठप किए हुए हैं। अब बिल्कुल वो मजदूर लोग, वो रेडी मान जो है वो क्या करेंगे कि लोगों के पास तो ख़रीदने के लिए कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ आप कोशिश करें कि उन्हें आटा मिल जाए और बस बच्चों का किसी तरीके से पेट भर लें। तो आप ज़रा गौर व फिक्र करें इस अवाम को किस हालत के अंदर आपने जो है वो पहुंचा दिया है। और दोबारा आप इलेक्शन के अंदर आप ये नारा लगा के आएंगे कि हाँ भाई, हम अवाम के लिए काम कर रहे थे, हमने अवाम के लिए पाकिस्तान को बचाया, हमने पाकिस्तान की मैशत मजबूत की, हमने आपको खाने पीने की चीज़ें सस्ती दी। अब कौन सा नारा लेके जाएंगे? अब अवाम मेरे ख्याल में उन बयानियों के पीछे नहीं चलने वाली कि जो पहले बयानिए लगाए जाते थे। अब आप बेशक जितने मर्जी बयानिए डेवलप कर लें, अवाम के अगर पेट खाली है, अवाम के पास अगर खाने को रोटी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि अवाम आपको किसी तौर पर भी सपोर्ट करेगी।